दोस्तों अगर आपके पास चाइनीज़ फ़ोन स्पेशली मी, ओप्पो, वीवो, पोको वैसे फ़ोन्स में अगर रूट परमिशन अनेबल हुआ है, मतलब आपका फ़ोन रूटेड है और आपके उसी रूटेड फ़ोन पे गूगल पे या फिर कोई भी पेमेंट ऐप या फिर यूपीआई रिलेटेड ऐप है, तो तुरंत उसे हटाओ फिर वीडियो देखो। क्योंकि अगर आप ऐसे चाइनीज़ रूटेड फ़ोन्स में ऐसे इंपॉर्टेंट ऐप रखेंगे तो पता नहीं चलेगा आपको कैसे चुटकी में चाइनीज़ वाले थैनोस भैया आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस खाली कर सकते हैं। तो दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, आज हम लोग बात करेंगे 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। पहला, हम आज तक इतने सारे ठोकरे और इतने सारे धोखेबाजी खा के भी चाइना से हम उसका ऐप्स बॉयकॉट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, एक्चुअल प्रोसेस ऑफ बॉयकॉट की हमें कैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स और चाइनीज़ चीज़ों को बॉयकॉट करने चाहिए। तीसरा, आखिर कितने समय में हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को कम्प्लीटली बॉयकॉट कर सकते हैं। 3 महीना, 6 साल, 10 साल, 20 साल, कितना, आखिर कितना है वो टाइम। चौथा, कि क्या हम ये सब चीज़ों को बॉयकॉट करके चाइना को अपने घुटनों में ला सकते हैं या नहीं। तो अब मित्रों, CKMKB बोल के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला चीज़, हम आखिर चाइनीज़ ऐप्स को रखते ही क्यों हैं। भले ही चाइना इतने बार हमारे पीठ के पीछे चाकू मार चुका है, बट फिर भी हम 2-3 दिन बाद वही चाइनीज़ ऐप को डाउनलोड करके हमारे फ़ोन में फिर यूज़ करने लगते हैं। रेटिंग भले ही चाहे 1 स्टार 2 स्टार जितना भी दे दें। ऐसा क्यों होता है? अब दोस्तों देखिए, यहाँ एक पैटर्न होता है, एक क्रोनोलॉजी होता है। सब चीज़ का ऐसा ही होता है, कुछ क्रोनोलॉजी होता है, इसीलिए क्रोनोलॉजी पहले समझते हैं, फिर बाकी सारे पॉइंट्स को देखेंगे। यहाँ क्या होता है कि जब चाइना हमारे साथ कुछ भी करता है, तब हमारे इंडिया के मीम पेजेस क्या करते हैं कि टिकटॉक, यूसी वेब, यूसी न्यूज़ और बहुत सारे चाइनीज़ ऐप्स का एक लंबा सा लिस्ट निकाल देते हैं, जिसके बाद बहुत सारे नेटिजन्स, स्पेशली फेसबुक यूजर्स या फिर इंस्टाग्राम यूजर्स, ये सारे ऐप्स को अनइंस्टॉल और 1 स्टार रेटिंग देने में लग जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर वही होता है जो हर न्यूज़ के साथ होता है। 2 दिन चलता है, 3 दिन चलता है, अरे 7-8 दिन चलता है, उसके बाद सब ठंडा पड़ने लगता है। हमारे लोगों में इमोशंस भी ठंडा पड़ने लगते हैं। वही चाइनीज़ ऐप जिसे वो लोग 1 स्टार 2 स्टार रेटिंग दे के हटाए हुए होते हैं, अनइंस्टॉल किए हुए होते हैं, उन्हीं ऐप्स को फिर वो लोग इंस्टॉल करके यूज़ करने लग जाते हैं। क्योंकि भाई हमारे तो मतलब खून में ढीठपंती है ना, कितना सुधार लोगे तुम हमें। अब दोस्तों यार, आप मुझे गलत मत समझना, मैं हर चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने के लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि ये रियली पॉसिबल है नहीं। अभी हम बोल देंगे जो में सब चीज़ को बॉयकॉट करो, बट ये पॉसिबल नहीं है। हमारे इंडिया गवर्नमेंट के टेलीकॉम सेक्टर के 75,000 करोड़ का डिवाइसेस चाइना मैन्युफैक्चर करता है, वहीं से ही इंपोर्ट होता है। इंस्टेंटली इतना तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। हाँ, कुछ वर्क टेंशन के चलते कुछ कॉन्ट्रैक्ट डील विल ये सब कैंसिल कर सकते हैं, बट इंस्टेंटली इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकते। ये चीज़ प्रैक्टिकल है और हम थ्योरेटिकल चीज़ों से अब बाहर निकलने की ज़रूरत है हमें। तो अब प्रैक्टिकल समझो, बस समझो, समझने की ज़रूरत है। एक दिन के लिए बस यूसी वेब, यूसी न्यूज़, टिकटॉक ऐसे चाइनीज़ ऐप्स 10-15-20 ठो अनइंस्टॉल कर देने से और 1 स्टार रेटिंग देने से होगा नहीं कुछ। यहाँ समझने की ज़रूरत है। हमें क्या करना है कि हमें इंस्टेंटली ज़्यादा बॉयकॉट नहीं कर देना है, हमें धीरे धीरे करके करना है। क्योंकि देखो यार, अभी जो चाइनीज़ कंपनीज, चाइनीज़ स्पेशली स्मार्टफोन कंपनीज, ओप्पो, वीवो, मी, रियलमी, ये सब आते हैं मेड इन इंडिया या फिर मेक इन इंडिया चला रहे हैं, ये सब, या फिर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया चला रहे हैं। इससे क्या होता है कि वो लोग हमारे कंट्री में इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब वो लोग सेटअप करते हैं, अब ऐसा तो होगा नहीं कि सारे के सारे मैन्युफैक्चरर्स को, मतलब वर्कर्स को चाइना से ही इंपोर्ट करेंगे इंडिया को, फिर जाके उनका यूनिट चलेगा, ऐसा है नहीं। वहाँ के लोकल्स जो होते हैं, हमारे इंडियंस जो होते हैं, उन्हें बहुत सारे जॉब मिलता है और इसके वजह से हम लोगों को भी थोड़ा इकोनॉमिक सपोर्ट हो जाता है। ये चीज़ हम डिनाई नहीं कर सकते। अब अगर हम इतने सारी चीज़ों को जानने के बाद चाइना को कंप्लीटली बॉयकॉट करने के बारे में सोचें, तो वो थियोरिटिकल चीज़ है भाई, वो हो नहीं सकता। इंस्टेंटली तो हो नहीं सकता। भले ही 10-15 साल के बाद मैं कुछ कह नहीं सकता, बट अभी तो हो नहीं सकता वो। क्योंकि देखो यार, अब एक और चीज़ है, सबसे मेजर पॉइंट है चाइना का जियो लोकेशन। ऐसा होता है कि हमारे कुछ मेडिसिन का API यानी कि उसका जो इंग्रेडिएंट्स है, वो केमिकल्स चाइना से आते हैं। जैसे कि अभी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो अमेरिका ने हमसे इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, उसका API भी चाइना से ही लाना पड़ता है। तो यहाँ बात ये नहीं है कि हम लोग कंप्लीटली बॉयकॉट करेंगे, बात ये है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हम जब आत्मनिर्भर बनेंगे, तब जाके हम अपने राइवल कंट्रीज़ को एक सबक सिखा सकते हैं, उनसे ट्रेड इंपोर्ट या फिर ट्रेड रिलेशंस बंद करके। क्योंकि उन्हें भी पता है, अगर अभी हम चाइना को कंप्लीटली बैन करेंगे इन टर्म्स ऑफ ट्रेड,
तो हम लोग ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हमारा डेवलपमेंट जो अभी इस यहाँ से 1 साल में यहाँ तक पहुँच रहा है, वो शायद 2 साल या 3 साल में ही यहाँ तक पहुँच सके अगर हम चाइना को बॉयकॉट करेंगे तो अगर हमारा ग्रोथ हो रहा है तो उसे बॉयकॉट करने का मेरे हिसाब से तो कोई पॉइंट नहीं बनता। भले ही हम वो चीज़ बॉयकॉट कर सकते हैं जो हमारे यहाँ कोई वैल्यू प्रोड्यूस करते नहीं। अब देखिए, मैं इस वीडियो में बता ही चुका हूँ कि चाइना का जो स्मार्टफोन कंपनीज या फिर जो डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो अपना प्लांट इधर सेटअप कर रहे हैं, ओप्पो, वीवो, रियलमी, शाओमी जो भी है, वो सब हमारे यहाँ लोगों को जॉब दे रहे हैं, तो एक अच्छा उपकार हो जा रहा है हमारे देश का। लेकिन जो ऐप्स हैं, टिकटॉक, यूसी वेब, यूसी न्यूज़, ये सब हमें वैल्यू कुछ प्रोवाइड करते ही नहीं। हमें वैल्यू सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मतलब वो उनका फैसिलिटी उसके हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। बस हमारे लोगों को ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है, ना फिर हमारे इकोनॉमी को कुछ सपोर्ट मिलता है, और ना ही कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है हम लोगों को। बस हम लोग यूज़र हैं और वो लोग हमारा होस्ट हैं जो हमसे पैसा चूसे जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम कब तक चाइना को बैन कर सकते हैं, मतलब कितने सालों में हम लोग चाइना से इंपोर्ट करने के लिए ऑप्ट ही नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, ये सोचने में जितना आसान है, करने में उतना आसान नहीं है। किसी भी कंट्री को, किसी भी वर्ल्ड का किसी भी कंट्री को, भले पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, और बहुत सारे जो दुश्मन देश हैं, उनसे भी बॉयकॉट करना ट्रेड के मामले में उतना आसान नहीं है, क्योंकि उनका जियोग्राफिकल लोकेशन, उनका फिजिकल फीचर्स, उनके मतलब जियोग्राफिकल फीचर्स उन कंट्रीज़ के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके डेवलपमेंट में। और वहाँ जो सब मिनरल्स पाए जाते हैं, वो सब मिनरल्स हमारे इंडिया में अगर हम जनरेट करने की कोशिश करें तो चीज़ें बहुत महंगे हो जाएंगे। और आप तो जानते हैं कि हमारे इंडिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक हाई टेक प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि एप्पल या फिर सैमसंग। तो उन लोगों के लिए शाओमी, रियलमी, वीवो, ओप्पो ही काम चला रहे हैं। ओके, चलो अब बहुत सारी इधर उधर की बातें हो गई। अब मेन क्वेश्चन में फोकस करते हैं कि आखिर कितने सालों में हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अभी हाल ही में अगर हम सोचें तो 10 से 15 साल लगेंगे हमारे चाइना से इंपोर्ट को 90% या फिर 80% तक घटाने के लिए। अगर हमारा टोटल इंपोर्ट 100% माना जाएगा अभी के टाइम में, तो उसका 80% इंपोर्ट को कट करने के लिए हमें 10 से 15 साल लगेंगे, क्योंकि उतने सारे इंपोर्ट को कट करने के लिए हमारे कंट्री को भी बहुत डेवलप होना पड़ेगा। तो यही दोस्तों, यही आंसर है मेरा। अब 10-15 साल लगेंगे 80% कट होने के लिए, और उससे भी ज़्यादा 90%, 80 से 90% शायद कट होने के लिए, या फिर 95% तक कट होने के लिए और 10-15 साल लग सकते हैं। मतलब हम करीब करीब 30 साल में 95% तक कट कर सकते हैं अपने इंपोर्ट्स के मामले में चाइना से। बट उसके लिए हमें अल्टरनेटिव ढूंढना होगा, और हम ये चीज़ सक्सेसफुली कर पाएंगे 30 सालों में इफ़ एंड ओनली इफ़ हमारा एजुकेशन सही है, हम लोगों के मतलब ये जो पॉपुलेशन है उनका मतलब ब्रेन मैच्योर होगा, और हम लोगों का पॉपुलेशन ज़्यादा टेक्निकली अवेयर रहेगा। बस इतनी सी बात है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या हम उसके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन करके चाइना को अपने घुटनों में ला सकते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए यहाँ फैक्ट है, चाइना का टोटल एक्सपोर्ट अगर 100% है, सिर्फ 2% एक्सपोर्ट इंडिया को होता है। बाकी सारे देश, अमेरिका, लंदन और बहुत सारे देशों में चाइना का बिजनेस मतलब स्प्रेड है, वाइड स्प्रेड है। तो अगर यूएस भी बैन कर देता है तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, इंडिया भी बैन कर देता है तो ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। हाँ, अगर मिल के 10, 15, 20 कंट्रीज मिल के बैन करेंगे तो शायद कुछ फर्क पड़ेगा, तो शायद वो एपोलॉजी या फिर एपोलॉजी तो नहीं मांगे, वो ढीठ है एक नंबर का, ठीक है। तो गाइज, अभी मुझे लग रहा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने कुछ सवालों का जवाब मिल गए होंगे। पहला ये है कि आखिर हम बार बार लगातार हर बार फेल क्यों होते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, ऐप्स और टेक्निकल डिवाइसेस को बैन करने में। दूसरा, कि हम बैन कर सकते भी हैं या नहीं। तीसरा, द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ बैनिंग एनी चाइनीज प्रोडक्ट। चौथा, क्या हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को कंप्लीट बैन करके चाइना को अपने घुटनों में ला सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को आंसर उन सभी क्वेश्चंस का अच्छे से मिल गया होगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।